दोस्तों हम लोग फिर से आए हैं प्रश्नावली 1D में। प्रश्नावली 1D के प्रश्न संख्या 5 कुछ बचे हुए थे। प्रश्न 5 नंबर पूरे बचे हुए हैं। तो प्रश्नावली 1D के प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। तो परिमेय नहीं है तो कौन क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय की स्थिति में परिमेय की स्थिति में P बटे Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जैसे जैसे प्रश्न बनाते जाएंगे आप समझते जाइएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए प्रश्न संख्या 5 का ए बोल रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पूरे का रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग के बारे में आपको पिछले प्रश्न में बताए थे। क्या एक बताए थे कैसे बिंदु देकर भी रेकरिंग को डिनोट किया जाता है, और दूसरा जितना अंक आपको रेकरिंग में आ रहा है पूरे को आप ऐसे करके घेर दीजिए, ऊपर में चिन्ह लगा दीजिए, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है कि वो रेकरिंग ही है। रेकरिंग का मतलब होता है कि उन अंकों की पुनरावृत्ति है, मतलब वो अंक बार बार आ रहा है तो उसे हम रेकरिंग कहते हैं, बार बार आने को। ठीक, अब बताइए इस संख्या के बारे में आप जरा देख के बताइए इसका क्या मतलब हुआ। इसको मैं थोड़ा लिख के बताता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे ही ये आता ही रहेगा और आते रहता है, इसीलिए हम इस ऊपर में रेकरिंग का साइन दे देते हैं। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, देखिए एक ही बात 1 से लेके 9 तक को बार बार रिपीट कर रहा है, 1 से लेके 9 तक को बार बार रिपीट कर रहा है, फिर आगे आएगा 1 से 9 तक रिपीट करेगा। तो इस संख्या में देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, बार बार आ रहा है ना, तो अशांत है, पूरा पूरी विभाजन नहीं हो रहा, अशांत है और बार बार वही चीज दोहरा रहा है, उसी चीज को बार बार दोहरा रहा है, तो हम बोलेंगे कि दशमलव प्रसार इसका अशांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। लेकिन यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब पूछिए परिमेय संख्या क्यों है? तो परिमेय संख्या इसलिए है ये क्योंकि हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कहां तक लिख सकते हैं ये नहीं पता, लेकिन P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं यही कारण है कि ये परिमेय संख्या है और अशांत और आवर्ती है। तो अशांत और आवर्ती है, परिमेय संख्या। तो बोल रहा है कि Q के बारे में आप क्या कहिएगा। तो यहां पर हम Q के बारे में ये कह सकते हैं कि निश्चय नहीं है ना कि अब जो परिमेय संख्या है दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है, तो 2 का पावर 5, 2 का पावर n और 5 का पावर m कितना बार आएगा या क्या आएगा वो हम नहीं कह सकते हैं। तो सीधा लिखें Q डज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n और 5 का पावर m। ये हो गया इसका प्रश्न संख्या 5 के एक का उत्तर कि ये अशांत आवर्ती है, परिमेय संख्या है, और Q के बारे में हम 2 का पावर n और 5 के पावर m के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं हम, इसी का B। प्रश्न संख्या B कहता है कि देखिए 0.120 1 2 0 1 2 00 1 2 00 1 2 000 1 2 3 0 1 2 4 0, ऐसे ही करके आता ही रहेगा। ये बोल रहा है। आप इस संख्या के बारे में देखिए तो ये संख्या जो है, अब मैं जब बताया पिछले प्रश्न में कि ये बार बार एक ही चीज को रिपीट करता था तो हम बोले परिमेय संख्या है। ये एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहा है। अब बोलेंगे आप कैसे? तो देखिए एक बार आया 1 2 0, एक बार आया 1 2 2 0, एक बार आया 1 2 3 0, अब आया 1 2 4 0, अगली बार आएगा 1 2 5 0,
1 2 6 0, ये बार बार बदल रहा है, अपने आप को बदल रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तब हम इस संख्या को बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रश्न संख्या डी का उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। आप इसको उतार लिए होंगे, आशा करते हैं इस बात का कि आप एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए पढ़ने पर ध्यान देते होंगे ज्यादा और बाकी कामों पर कम। चलते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के सी की ओर। 5 का सी बता रहा है कि 5.12537, 5.12537 और देखिए 537 पर रेकरिंग है। इस रेकरिंग का अर्थ होता है कि आपको 5.12537 सॉरी फिर 537 फिर 537 ये आता ही रहेगा। रेकरिंग का अर्थ आपको अभी 2 बार बताए हैं कि रेकरिंग का अर्थ होता है उसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति। बताइए वो संख्या बार बार आ रहा है, जैसे हम प्रश्न संख्या 1 बनाए थे तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। क्या है? दशमलव प्रसार अशांत है। साथ ही इसी को बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। और संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो बोला था कि परिमेय की स्थिति में आप q के बारे में बताइए, तो q के बारे में फिर हम प्रश्न संख्या 1 की तरह लिखेंगे कि q डज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n और 5 का पावर m। हम q के बारे में नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है और कैसा है, कैसा आ सकता है। ठीक, प्रश्न संख्या 1 बच गया है डी। इसी का डी के बारे में देखिए क्या है? 0.35 फिर है 3555 और ऐसे ही करके आ रहा है। तो आप इसमें देखिए प्रश्न संख्या 5 बी के तरह ही देखिए इसका भी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। जितनी बार दशमलव बढ़ रहा है संख्या भी बदल रहा है। देखिए एक बार था 35 355 3555, अगली बार आया 3 के बाद 4 बार 5, उसके बाद आया 3 के बाद 5 बार 5। पुनरावृत्ति सेम अंकों का नहीं हो रहा है, अंक बदल बदल रहा है। अंक जब बदल बदल रहा है तब हम इसको p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और उन संख्याओं को जिनको p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये संख्या क्या हो गया? ये है अपरिमेय संख्या। इसी के साथ आपके प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं जो थी जिसके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बना के दिखाया, आप लोगों को समझाया है, आज खत्म हो रहा है। एक का प्रश्नावली जो भी था वास्तविक संख्या के अंदर 1A 1B 1C 1D जो भी प्रश्न थे वो सभी आज समाप्त हो गए। आशा करते हैं कि आप लगातार उसको पढ़ेंगे, लगातार देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगले क्लास में हम लोग बहुपद शुरू करेंगे जो कि प्रश्नावली 2 है और इससे अच्छे से आपको समझाएंगे, बताएंगे और आपको सिर्फ लगन लगा के देखते रहना है। आप लगे रहिए, आप अनाया कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए। सभी प्रश्नों का हल आपके पास पहुंचाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन मेथड जो भी होगा। हमें एक बच्चे आए बोले सर आप ट्रिक नहीं बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ट्रिक पढ़ने की आपकी अभी समय नहीं है। ट्रिक नहीं, 10th के बोर्ड में जो कॉपी चेक होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप कितना फास्ट सॉल्व किए हैं या ट्रिक क्या है, उत्तर नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। स्टेप चेक होता है कि कितना स्टेप में आप डील किए हैं, कि कौन सा स्टेप कैसे बनाया हुआ है। 10th का एग्जाम ऐसे चेक किया जाता है। आप कंपटीशन में नहीं पढ़ रहे हैं कि स्टेप से उसको कोई मतलब नहीं है, उत्तर से मिलाना है। उत्तर उसको नहीं मिलाना है, आपके 10th बोर्ड में स्टेप मिलाना है। खैर
आपके लिए अगला लेसन बहुपद शुरू होगा कल के क्लास से। आप अनाया कोचिंग सेंटर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।